चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा सौर मंडल, यही ना हमारा सौर मंडल। देखो सौर मंडल का अगर देखो ये सौर मंडल होता क्या है ना, ये सौर मंडल होता क्या है। देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, बीच में आवाज कोई नहीं करेगा, तो सौर जोड़ यही होगा ना, ठीक है। इस सौर का क्या मतलब होता है? सौर का मतलब है सूरज, क्या है? सूरज। और मंडल का मतलब है परिवार, क्या है? परिवार, ठीक है, अर्थात सूरज का परिवार, ठीक है। देखिए आपको पता है कि आपके घर में, ठीक है, आपके पापा हैं, ठीक है, आपकी मम्मी है, आप हैं, आपके भाई है, सबको मिलाकर क्या बना है? परिवार बना है। उसका मेन सदस्य कौन है? पापा है ना। और ये बताइए उसके चारों ओर, ठीक है, सभी लोग जो आप हैं, आपकी मम्मी है, सभी लोग क्या करते हैं? उसके चारों ओर कार्य करते हैं? नहीं, वह जो आदेश देते हैं उसको निभाते हैं, है ना, अर्थात उनके चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ भी जो है ना सूरज के परिवार में भी जो है ना यही बात होता है। एक तो मुखिया होगा ना, तो चूंकि आपके पापा का परिवार, पापा मेन हो गए, बाद बाकी लोग सदस्य हो गए, तो सूरज के परिवार में मेन कौन होगा? सूरज, है ना। तो इस सूरज के परिवार में जो मेन होता है वो कौन होता है? सूरज होता है। कौन होता है वो? सूर्य होता है। नहीं तो ये बताओ इस सूरज के परिवार का मुखिया कौन? सूर्य नहीं, सूरज। अब इसके परिवार में जो है ना सदस्य लोग कौन कौन है? देखो इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। कौन कौन? देखो बुध है, बुध, एक आवाज नहीं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, और हो गया ना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन है? देखो पहला ग्रह कौन है? बुध है। कौन है? दूसरा कौन है? बीच में आवाज नहीं, ठीक है। दूसरा है शुक्र। कौन है? तीसरा है पृथ्वी है। कौन है? चौथा है मंगल। 5वां है बृहस्पति। कौन है? उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। कितने हैं? 8 हैं। तो सूरज के परिवार का जो मुखिया है कौन हुआ? सूर्य हुआ। नहीं, और इनमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, ठीक है। तो इन 8 सदस्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह, ठीक है। अब ये बताइए मुखिया कौन हो गया हमारा? सूरज है। नहीं, और ये चूंकि अब ये मेन होगा, और ये जब जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? चारों ओर काम करेंगे? नहीं, यहाँ काम क्या करता है? ठीक है, ये इसके चारों ओर क्या करता है? घूमता है। क्या करता है? चूंकि बोर्ड में इतना जगह नहीं है इसलिए हम ये पूरा कक्षा नहीं बना पाए हैं, ठीक है, जितना सिर्फ दर्शा दिए, ठीक है। आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्या है कि सौर परिवार का जो मुखिया है कौन है? वो सूरज है, ठीक है। और इसके कितने सदस्य हैं? 8। इन 8 सदस्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, ठीक है। यह जो ग्रह होते हैं, ठीक है, ये ग्रह क्या करता है? ठीक है, यह चक्कर लगाता है। किसका? सूरज का। यह ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है। किसका? सूरज का। क्या करता है? ये चक्कर लगाता है। समझ रहे बात को? ये सभी ग्रह क्या करते हैं? सूरज का चक्कर लगाते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है। अब देखो ये चक्कर लगाएगा तो इसका कोई ना कोई अपना एक रास्ता होगा ना। इस रास्ता, जिस रास्ते पर यह चक्कर लगाता है, इस रास्ता को उस ग्रह का कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाता है ग्रह, ठीक है, उस रास्ते को, उस ग्रह का क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, यह जो कक्षा है ये कैसा है? गोलाकार है? नहीं, देखो अभी जो बना हुआ है यह गोलाकार नहीं है,
इसका जो ये जो कक्षा होता है, जो चक्कर जो लगाता है, यह अंडाकार, अंडा देखे है ना, देखो ये हुआ गोल, हुआ ना, ये गोल हुआ, लेकिन ये क्या है, अंडाकार है। ठीक है, तो इसका जो कक्षा जो होता है इसका कैसा होता है, अंडाकार होता है। क्या होता है, अंडाकार होता है। इसका जो पथ जो होता है कैसा होता है, अंडाकार। हाँ, इंग्लिश में इसको इलिप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। आप इंग्लिश चलिए रहने दीजिए, अभी फिलहाल कभी आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो है ना बताएंगे। अभी आपको जो समझ में आ रही है आप वो पढ़िए। देखिए ध्यान दीजिए कि क्या है कि सूरज का जिस रास्ते पर जो चक्कर लगाता है ग्रह, वो क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। अब बताओ, सभी ग्रहों की अपनी कक्षा होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना। सभी ग्रहों की क्या होती है, अपनी कक्षा होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो। तो सूरज के परिवार में कितने ग्रह, 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं, अब बताओ सबसे नजदीक का जो ग्रह है कौन सा है, कौन सा है, बुध है। ठीक है, उसके बाद हुआ, उसके बाद कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो। अब हमको एक चीज हमको सोच के बताओ। ठीक है, इस जिस रास्ते पर जो घूमता है, ठीक है, जिस रास्ते पर घूमता है, इसको हम लोग बोलते हैं चक्कर। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस रास्ते को हम लोग परिक्रमण पथ बोल सकते हैं। इसी का एक और नाम है परिभ्रमण। क्या नाम है, ठीक है। तो इसको हम लोग परिभ्रमण पथ बोल सकते हैं। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत। सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो इसका कक्षा बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा। क्योंकि देखो ना, यहीं से गुजरा है, यहीं से गुजर जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ से आएगा, या इससे करके जाएगा, जाएगा ना, तो इसका कक्षा सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा किसका होगा, तो ये बताओ हमको कि सबसे कम दिन में कौन सूरज का पूरा चक्कर लगा लेगा, बुध सबसे कम दिन में क्या करेगा, सूरज का चक्कर लगा लेगा ना, मात्र 88 दिनों में। कितना दिनों में, 88 दिनों में जो है ना बुध क्या करता है, सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। यहाँ से अगर चलना शुरू करेगा तो पूरा घूम करके यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगता है, मात्र 88 दिन। जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे, शुक्र का परिक्रमण काल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसकी कक्षा बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ, ये पृथ्वी का जो है परिक्रमण काल बुध से अधिक होगा या कम होगा, क्या होगा, अधिक होगा। अधिक क्यों होगा, क्योंकि इसका कक्षा क्या है, इससे बड़ा है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सूर्य से दूर होते जाएंगे, कक्षा क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जैसे ही कक्षा बड़ा होता जाएगा, मतलब रास्ता क्या हो गया, बड़ा हो गया। और जैसे ही रास्ता क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो समय भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो सूर्य से जैसे जैसे हम लोग दूर होते जाएंगे, परिक्रमण काल भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका, और सबसे अधिक किसका, वरुण का। किसका, वरुण का। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक कि है। ये बताओ कुल कितने ग्रह, सौर परिवार का मुखिया कौन, सूर्य। कोई दिक्कत है। एक चीज हमको सोच के बताओ, ये बताओ वो हमको कि सूरज घूमता है कि ग्रह घूमता है। सूरज क्या है, स्थिर है। सूरज क्या है, स्थिर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ, चलिए, हालांकि अब आगे की कक्षाओं में आप जाएंगे तो आपको बुध के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, शुक्र को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पृथ्वी को, मंगल को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप क्लास 6 में ही है तो अभी आपका लेवल उतना नहीं है, इसलिए उतना डीप हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको हम बता देते हैं, जितना आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। आगे की क्लास में आपको इससे डिटेल्स में भी बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये बताओ हमको कि बुध पर जीवन हो सकता है, देखो बुध पर जीवन कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसके पीछे का कारण, हाँ, इसके देखो ये क्या है कि ये सूर्य से क्या है, बहुत नजदीक है। नहीं, दिन में इतना गर्म हो जाता होगा, नहीं, दिन में ये इतना गर्म हो जाता होगा कि इस पर जो है ना जीवन पनपना संभव ही नहीं है। और जैसे ही, ठीक है, ये रात होता होगा, ये इतना ठंडा हो जाता होगा कि जो है ना
अगर यहाँ जीवन रहेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, जम जाएगा ना, इसलिए इस पर जीवन होना संभव नहीं है। ठीक है, शुक्र पर भी जीवन होना संभव नहीं है। ठीक है, शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चमकीला ग्रह क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है, इसका भी कारण है, लेकिन आपके लेवल का नहीं है। आप पहले, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समय मिलेगा तो ये आपको बता देंगे। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान दो, अब इसको मिटा देते हैं। देखो अब आते हैं हम लोग पृथ्वी पर। किस पर आते हैं, पृथ्वी पर। जब आप लोग क्या होते होंगे, ध्यान दीजिए, आप लोग जब ट्रेन में चढ़ते होंगे तो ट्रेन आगे बढ़ रही होती है नहीं, और जब आप पेड़ पौधों को देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है नहीं। बताओ, क्या पेड़ पौधा जा रहा है, क्या जा रहा है, ट्रेन जा रहा है नहीं, पेड़ पौधा क्या है, स्थिर है। तो आप जब सुबह सुबह सोकर उठते होंगे तो सूरज को निकलते हुए देखते होंगे, कहाँ, पूरब में, और फिर चल करके डूबता कहाँ है, पश्चिम में। कहाँ डूबता है, आपको लगता होगा कि जो है ना सूरज चल रहा है, लेकिन क्या सूरज चल रहा है, नहीं चल रहा है। वास्तव में पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। किसका, सूरज का। सूरज क्या है, स्थिर है। सूरज क्या है, आपको जो है सूरज का किधर से किधर जाता हुआ दिखाई देता है, पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देता है। तो पृथ्वी किधर से किधर घूमता होगा, नहीं, सुनो ध्यान दो, एक मिनट सुनो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान दो। जब ट्रेन जो है सो आगे बढ़ते रहती है, तो जब स्थिर रहता है तो वो पीछे छूटता जाता है ना। तो ट्रेन इधर बढ़ती रहती है तो पेड़ सब इधर जाते रहता है ना। तो इस हिसाब से याद करो, पूरब से अगर पश्चिम जा रहा है सूरज, तो पृथ्वी पश्चिम से जा रहा होगा ना। इधर से इधर जा रहा है तो इधर से क्या होगा, इधर जाएगा नहीं। तो ये बताओ, पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर किधर से किधर लगाती है, पश्चिम से पूरब। कोई दिक्कत कि है, सूरज का चक्कर कैसे लगाती है, पश्चिम से पूरब। समझ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को जो है ना सूरज जो है ना पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है। देखो पृथ्वी को जो है ना सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6.5 घंटा लग जाता है। कितना, 365 दिन 6.5 घंटा। यानी सूर्य यानी पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 365 दिन 6.5 घंटा। मोटा मोटी आप 365 दिन ही याद रखिए। ठीक है, आपकी किताब में 365 दिन ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो सूरज का देखो, ये करो, एक बार जितना ये घूमेगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना समय लग जाएगा इसको, 365 दिन लग रहा है ना। यह जो 365 दिन है, एक चक्कर, सूरज का जो एक चक्कर है वह कहलाता है एक वर्ष। क्या कहलाता है, वर्ष। समझ गए, हाँ साल। ठीक है, पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही क्या है, वर्ष है। क्या है, वर्ष है। अब हमको बताओ, बुध का जो एक वर्ष है कितना दिनों का, 88 दिनों का। इसका बृहस्पति का एक वर्ष सूरज पृथ्वी से छोटा होगा कि बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वर्ष कहलाता है। तो हमारे यहाँ वर्ष कितना दिन का होता है, 365 दिन का होता है। और फरवरी कभी कभी 28 दिन का और कभी कभी होता है ना। क्यों होता है, यही 6.5 घंटा को मैनेज करने में 4 साल में जो है ना एक दिन क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। 4 साल में एक दिन क्या होता है, देखो 6 को कितना 24 घंटा हुआ ना रे, तो 4 साल में 24 घंटा हो गया ना। ठीक है, तो 4 साल में 24 घंटा हो गया, तो प्रत्येक 4 साल में एक दिन बढ़ गया ना। तो इसलिए 4 साल में क्या होता है, एक दिन जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं ना, उसको लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, देखो 365 दिन का है, इसमें फरवरी कितना दिन का, 28 दिन का। आप ध्यान दो, 1 साल में 6 घंटा बढ़ा, 2 साल में फिर 6 घंटा, 3 साल में फिर 6 घंटा, और 4 साल में फिर 6 घंटा। कितना हो गया, 24 घंटा हो गया ना। मतलब कितना दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया ना।
तो 4 साल में हम लोग क्या करते हैं, फरवरी को कितना दिन का कर देते हैं, 29 दिन का करते हैं ना। प्रत्येक 4 साल में जो है ना फरवरी कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का। क्यों होता है, क्योंकि ये जो 6 घंटा जो एक्स्ट्रा समय था यह 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है, बढ़ेगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, उसको लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष को कभी डिटेल से समझाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो सीधी सी बात है कि देखो, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है, 1 वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 वर्ष कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या है। सभी ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सभी ग्रह का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है ना। कोई दिक्कत, ये बताओ पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। इसलिए हम लोगों को सूरज जो है ना पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। 1 वर्ष कितना दिन का होता समझ गए, लीप वर्ष समझ गए नहीं। ये जो 6 घंटा जो 4 साल में बढ़ के 1 दिन हो जाता है उसको फरवरी में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है मैनेज करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी ग्रह जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। लेकिन जो ये 2 ग्रह है ऐसा है, ठीक है, जो कहता है नहीं हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम उल्टे घूमेंगे। क्या करेंगे, हम उल्टे घूमेंगे, हम तुम्हारा बातें नहीं मानेंगे, जाओ। ठीक है, तो सूरज का घूम तुरा जहना मुंदना घूम, लेकिन तुरा घूमिए पड़ दो। समझ रहे बात को, कहा जैसा घूमना है घूमो, लेकिन तुमको घूमना पड़ेगा। तो ये जो 2 पकड़ दूर वाला ग्रह है, समझा, कौन कौन, एगो अरुण एगो वरुण, समझा, ये उल्टे घूमता है। सब कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब, ये घूमता है पूरब से पश्चिम। कोई दिक्कत। तो 6 ग्रह कहाँ से कैसे चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब, और 2 ग्रह जो है कैसे चक्कर लगाता है, पूरब से पश्चिम। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है, ग्रह समझ गए ना। ठीक है, वह आकाशीय पिंड, ठीक है, जो सूरज का चक्कर लगाता है क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। ठीक है, कितने ग्रह हैं, कौन कौन, हाँ, बुध शुक्र पृथ्वी नहीं, कोई दिक्कत, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, कितने हैं, 8 हैं, है ना, 8 ग्रह हैं। देखो एक और ग्रह था, ठीक है, जिसका नाम था प्लूटो। क्या नाम था, प्लूटो। प्लूटो को जो है ना ग्रहों की श्रेणी से जो है ना निकाल दिया गया, कहा कि नहीं ग्रह नहीं है। ठीक है, कहा ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया कि ये प्लूटो, हाँ तुम नहीं, टेर घुस नहीं था, प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। ठीक है, देखो ग्रह होने के लिए शर्त रखी गई। शर्त क्या रखी गई, कहा गया कि ग्रह वही हो सकता है जो क्या करता हो, सूरज का, ठीक है, और जिसका अपना अपना एक कक्षा हो, अर्थात अपना एक रास्ता हो, अपने रास्ते पर चले। समझा, प्लूटो कैसा था, महाबकलेल था। वो क्या करता था, देखो यहाँ प्लूटो है, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं वरुण, है ना। ये ऐसे घूम रहा है, घूम करके ऐसे वरुण का कक्षा वो काट देता था, इसमें इसके रास्ता में घुस रहा था। समझा, कहा कि नहीं देखो तो, हाँ, कहा कि अरे ये तो देख रहा है, ये जो घूम क्या करता है, वरुण के कक्षा में क्या कर रहा है, घुस जा रहा है, इसका अपना रास्ता नहीं है, दूसरे के रास्ता में घुस रहा है। अतः ये ग्रह नहीं। ग्रह होने के लिए क्या है कि वो सूरज का चक्कर लगाए और उसका अपना एक क्या हो, रास्ता हो, अपना एक कक्षा हो। समझ रहे बात को, ठीक है। लेकिन प्लूटो क्या कर रहा था, दूसरे कक्षा में प्रवेश कर रहा था, तो कहा कि नहीं ग्रह का शर्त ये पूरा नहीं करता है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी, अब कितनी हो गई है, 8। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको मिटा देना, बताओ डस्टर भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसी से काम चलाओ। नहीं कोई बात नहीं, संसाधनों का अभाव है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मेरी ओर से खास करके आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको पता है कि सूरज का चक्कर सभी ग्रह लगाता है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं उसका भी चक्कर कुछ आकाशीय पिंड लगाता है। समझा, जैसे ध्यान दो, हम लोग पहले समझते हैं पृथ्वी को देखा है, चंद्रमा को देखा है ना। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना, किन्हें लगाता है, ठीक है। देखो तो पृथ्वी तो ग्रह है ना,
और ग्रह किसका चक्कर लगाता है? सूरज का। और इस ग्रह का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो इसको बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं वो? उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। सबसे अधिक जो उपग्रह है वो बृहस्पति के हैं। किसके उपग्रह सबसे अधिक हैं? बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। कितने हैं? 63। कितने हैं? 63। इसके बाद शनि है। कौन है? शनि। ठीक है, शनि के कितने हैं? 62। ठीक है, शनि कितने हैं? 62। पृथ्वी के कितने उपग्रह? एक। क्या नाम है उसका? चंद्रमा। पृथ्वी का कितना उपग्रह? एक उपग्रह। क्या नाम है उसका? चंद्रमा। कोई दिक्कत? देखो अब हम लोग थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, आपके लेवल तक। वैसे बताने के तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आपके लेवल तक जितना है उसका। ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, और ये क्या है? चंद्रमा। ये क्या करेगी? चक्कर लगाएगी? नहीं, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटा लगता है। 27 दिन और 8 घंटा का समय लगता है। चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का एक चक्कर कितने में लगा लेती है? 27 दिन 8 घंटा में। ठीक है, और देखो चंद्रमा घूम तो रही है, चक्कर तो लगा रही है, और चक्कर लगाते लगाते क्या कर रही है? अपने अक्ष पे भी घूम रही है। क्या कर रही है? अपने अक्ष पे भी घूम रही है। समझ रहे हैं ना? गेंद देखा है? गेंद, गेंद को हम लोग क्या करते हैं? फेंकते हैं। तो फेंकते तो हैं, लेकिन फेंकते हैं तो नाचते नाचते जाता है ना, घूमते घूमते जाता है। ऐसा नहीं कि खाली स्थिर हो जाता है, घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? इसको अगर हम फेंकेंगे, देखो ना, ये घूमते हुए आगे बढ़ा ना, लाओ लेके आओ, घूमते हुए आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, देखो तो क्या है कि चंद्रमा ये क्या कर रही है? घूम भी रही है और क्या कर रही है? चक्कर भी लगा रही है। तो 27 दिन 8 घंटे में क्या करता है? ये घूम जाता है। ठीक है, लगभग इतना ही समय में, ठीक है, यह अपने अक्ष पे भी क्या करता है? घूम जाता है। जितना दिन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, उतना ही समय में जो है ना, उतना ही समय में क्या हुआ? ये घूम भी गया ऐसे अपने अक्ष पे। समझ रहे हो? एक जगह से अपने अक्ष पे भी घूम गया। समझ रहे बात को? ठीक है, अब बताओ, एक तो ऐसे आ रही है और हम यहाँ से इसको देखें, आइए क्या जितना अब यहाँ जब तक आएगा, यहाँ जब तक ये आएगा, फिर क्या होगा? ये घूम करके इसका यही भाग यहाँ आ जाएगा ना। ये चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, एक तो इधर से चक्कर लगा रहा है, एक अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। तो ऐसे घूमते घूमते आया और यहाँ जब फिर लौट करके आया तो यह भाग जो है ना फिर यहीं पे आ गया ना। तो क्या होगा? देखो ये भाग है ऐसे, समझ लो ये ऐसे है ना, और ये घूम रहा है। एक तो चक्कर लगा रहा है घूमते हुए, और एक ऐसे घूमते हुए भी जा रहा है। तो यहाँ से घूमना शुरू किया, ऐसा चक्कर लगा रहा है, फिर घूम करके जो है ना यही भाग हमारे सामने आ गया। तो हम जहाँ से हम वही भाग उसको देखेंगे ना। इसलिए हम लोगों को जो है ना चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, और हम लोगों को लगता है कि चंद्रमा में कोई बुढ़िया बैठी है। लगता है ना रे? हाँ, दादी कहती होगी, नानी कहती होगी कि बुढ़िया बैठी हुई है ना। कोई बुढ़िया नहीं है, वास्तव में वो पहाड़ है। क्या है वो? पहाड़ है। चंद्रमा पर जो है ना एक बड़ा सा क्या है? वो पहाड़ है जो हमको दिखाई देता है। ठीक है, जो हमको दिखाई देता है। अब देखो ये घूम रहा है, और ये घूम करके क्या होगा? पृथ्वी की दूसरी ओर गया, तो फिर लौट करके जब आएगा तो यही भाग हमारे सामने दिखेगा। इसलिए हमको कितना भाग दिखाई देता है? वही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। समझ रहे बात को? तो चूंकि चंद्रमा का हमको एक ही भाग दिखाई देता है हमेशा, इसलिए हम चंद्रमा का कितना भाग देख पाते हैं? कितना परत देख पाते हैं? एक ही परत। वही पहाड़ हमको आज भी दिखाई देगा और कल भी दिखाई देगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अपने परिक्रमण गति के साथ इसका घूर्णन गति भी उसी गति से हो रहा है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं समझा? समझ गए ना? कोई दिक्कत की है? चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यह है हमारा पृथ्वी और यह है हमारा सूरज। ठीक है, इसको सूरज बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा सूरज है। ठीक है, सूरज तो हमको नीचे से कम दिखाई देता है ना रे, छोटा बनाते हैं। ठीक है, देखो सूरज, हाँ, सूरज से पृथ्वी पर रोशनी आती है ना। तो सूरज से पृथ्वी को रोशनी आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का, कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का जो है ना समय लग जाता है। कितना? ठीक है, और चंद्रमा का प्रकाश भी तो पृथ्वी पर आता होगा।
आता है ना, चांद जब चमकता है, ठीक है, सूरज का प्रकाश लेकर के, तो उसका ये प्रकाश तो यहाँ परावर्तित होकर किस पे आता है, तो इसका प्रकाश 1 मिनट 27 सेकंड में पहुँचता है हमारे पास। कितना समय में? 1 मिनट 27 सेकंड में। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 27 सेकंड, लगभग 1.25 मिनट, लगभग 1.25 मिनट। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, 27 नहीं 17 सेकंड के आसपास ही समय लगता है वास्तव में। देखो लगभग 1.25 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और सूरज का प्रकाश कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना कि है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि सूरज क्या करता है, सॉरी, सूरज का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाता है। और ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। क्या लगाता है? उपग्रह। अब इसके अलावा भी और आकाशीय पिंड है आकाश में, ठीक है। कुछ बहुत क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। क्या है? छोटे छोटे टुकड़े हैं जो उपग्रह और ग्रहों के चक्कर लाओ, जो ग्रहों और उपग्रहों के भी चक्कर क्या करते हैं, वो लगाते रहते हैं। समझ रहे बात को? जो ग्रहों और उपग्रहों क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? कहाँ ध्यान है? देखो ये है सूरज, ठीक है। सूरज का चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह लगा रहा है। ग्रह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? सूरज का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं, ठीक है। और इन ग्रहों का चक्कर कौन लगा रहा है? उपग्रह लगा रहा है ना। और इस उपग्रहों का चक्कर और ग्रहों का चक्कर कौन लगा रहा है? क्षुद्र ग्रह। कौन लगा रहा है? क्षुद्र ग्रह। कौन लगा रहा है? वो क्षुद्र ग्रह लगा रहा है, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह क्या है? जो इन ग्रहों से या उपग्रहों से टूट करके जो छोटा छोटा टुकड़ा बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये वास्तव में जो है ना बृहस्पति और मंगल के बीच, कहाँ पे? बृहस्पति और मंगल के बीच। देखो ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और बताओ मंगल और बृहस्पति। ध्यान दो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। इस मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? हमारे छोटे 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 क्या हैं? बहुत सारे टुकड़े हैं। छोटे छोटे बहुत सारे क्या हैं? टुकड़े हैं। इन ग्रहों के टुकड़े हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, ठीक है, कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। समझ रहे बात को? ये क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह ग्रहों और उपग्रहों के टूटे हुए छोटे छोटे क्या हैं? टुकड़े हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कि है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते। देखो अब हम लोग बात करते हैं उल्का और उल्का पिंड की। तुम लोग ये बताओ, रात के समय चमकता हुआ तारा देखा है? टूटता हुआ तारा ऐसे आया आया आया, बुझ गया एकदम। हाँ एकदम तारा आया, एकदम जलते हुए एकदम आया, तारा आया और फिर गायब हो गया। ऐसा होता है ना? ये क्या होता है? कभी कभी गौर किया आपने कि ये होता कैसे है? ये है क्या? देखे थे मेला में? हाँ। तो आखिर ये होता क्या है? ठीक है, देखिए बहुत आसान चीज़ है। देखो ये क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच है ना। ये कभी कभी क्या होता है कि रास्ता भटक जाता है। देखो इस सभी ग्रहों में आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल, ठीक है। दूसरे पिंडों को अपनी ओर खींचती है। क्या करती है? अपनी ओर खींचती है, ठीक है। ये जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि सूर्य में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि सूर्य में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, अपनी ओर खींच के रखता है इसको, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखो बुध, शुक्र और ये पृथ्वी है ना, ये क्या है? पृथ्वी। अब ये क्या हुआ? ये घूमते घूमते इधर आ गया ना, ये घूमते घूमते इधर आ गया बड़ा था, और इधर पृथ्वी यहाँ खड़ा है इसको खींचने के लिए। इधर आया, काला या हमारा लिया, समझ रहे ना।
ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, इसको खींच लेता है। क्या करता है, इसको खींच लेता है। अब जैसे ही इसको खींचता, यह है क्या, पत्थर सब का टुकड़ा है, ग्रहों का टुकड़ा है, ठीक है। जैसे ही इसको अपनी ओर खींचा, अब देखो यहाँ बनाते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी में क्या है, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायु का आवरण है, बताए थे, हवा है ना, इसको वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्षुद्र ग्रह जो है इधर से क्या हुआ, भटक करके इसमें घुसा, और घुसेगा तो क्या होगा, इसमें हवा है ना, और हवा से क्या होगा, रगड़ाएगा ना रे। और हाथ को ऐसे रगड़ो, तो हाथ को रगड़ो सब लोग, क्या हुआ, गर्म हुआ ना। तो यहाँ ये जब घुसेगा तो ये गर्म होगा ना, और गर्म होगा, इतना गर्म हो जाता है कि जलने लगता है। क्या होता है, जलने लगता है। और जैसे जैसे पृथ्वी को बढ़ता जाता है, क्या होगा, घर्षण बढ़ता जाएगा, यह और अधिक जलने लगता है। इतना तेज जलता है ना कि एकदम चमकता हुआ प्रकाश हम लोगों को दिखाई लगता है कि तारा टूट करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ तक आते आते क्या होता है, ये जल जाता है, ठीक है। जल के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे पूरा जल जाएगा तो खत्म हो गया, समझ रहे बात को। तो इसको बोलते हैं उल्का। क्या बोलते हैं, उल्का। नहीं, उल्का पिंड नहीं, उल्का। उल्का पिंड हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए